हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हमने विशेषण विशेष्य पे उसकी विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार और उसके प्रयोग के आधार पे हमने विशेषण विशेष्य पे चर्चा करी थी। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि विशेषण की संरचना कैसे होती है, विशेषण कैसे बनाए जाते हैं और विशेषण से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न जो है अभी तक आयोग द्वारा पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न और पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कि विशेषण विशेष्य की संरचना कैसे की जाती है। ठीक है, विशेषण की रचना। विशेषण शब्द कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, विशेषण शब्द जो है, आप जानते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषण जो है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रिया संबंधित जो विशेषण होता है, तो हम विशेषण की संरचना भी इन्हीं से की जाएगी, स्वाभाविक है। तो विशेषण की संरचना कितने प्रकार से हो सकती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से। ये तीनों से हम कैसे बनाएंगे विशेषण, तीनों में प्रत्यय से संबंधित। संज्ञा में प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनाया जा सकता है, सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनाया जा सकता है और क्रिया में भी प्रत्यय को ही जोड़ करके विशेषण बनाया जा सकता है। यानी कि विशेषण की रचना के लिए हमें क्या चाहिए, प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द मुख्य शब्द के धातु, क्रिया में धातु कहा जाता है, जो मुख्य शब्द के बाद में जुड़ करके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या शब्द के अर्थ की विशेषता को बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, प्रत्यय। जैसे हम देखते हैं पढ़ना। पढ़ना में अगर हम आकू प्रत्यय जोड़ दें, ये क्या हो जाएगा, पढ़ाकू। पढ़ाकू क्या होता है, जैसे आप कहते हैं कि रमेश बहुत पढ़ाकू लड़का है, सीता बहुत पढ़ाकू छात्र है। इसका मतलब पढ़ाकू यहाँ पे क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। यहाँ पढ़ना क्या था, क्रिया। अब यहाँ क्रिया से प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या बन गया, विशेषण। ठीक इसी तरह से हम संज्ञा में भी विशेषण जोड़ के बनाएंगे, सर्वनाम में विशेषण प्रत्यय जोड़ कर विशेषण की रचना करेंगे। तो विशेषण की रचना इन्हीं प्रक्रियाओं से होती है, अर्थात प्रत्यय को जोड़ करके विशेषण की रचना की जाती है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा से विशेषण की रचना कैसे होती है। संज्ञा, संज्ञा आप जानते हैं, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम और भाव इत्यादि को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में क्या हो जाएगा, जैसे भूख, धन, आ, क्या हो जाएगा, भूखा। ठीक है, ये क्या हो गया, भूखा। अब भूखा, भूखा में क्या सकते हैं, भूखा व्यक्ति, भूखा शेर। अर्थात ये भूखा यहाँ पे संज्ञा था, प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या बन गया, ये विशेषण। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जैसे रोग, धन, ई, क्या हो जाएगा, रोगी। अब हम क्या कह सकते हैं, रोगी व्यक्ति, ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया आपका। ये रोगी क्या है, यहाँ पे संज्ञा था, ई प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक इसी तरह से हम कर सकते हैं रोगी। इसके बाद हम कर सकते हैं जैसे अगला शब्द हम लेते हैं रूस। रूस देश का नाम है, आप जानते हैं। रूस, धन, ई, क्या हो गया, ये रूसी।
रूसी, ये कौन सा विशेषण है आप पहचान लेंगे, ये हमारा क्या चल रहा है, ये गुणवाचक विशेषण। उसी तरह से हम जोड़ सकते हैं भारत प्लस ई, क्या हो गया, भारतीय। ठीक, एक शब्द और हम देख लें, राष्ट्र धन ई बराबर क्या हो गया, राष्ट्रीय। इस तरह से हम देख रहे हैं कि संज्ञा में जो प्रत्यय जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ने के बाद जो है वो शब्द क्या हो जाता है, विशेषण बन जाता है। दोस्तों विशेषण विशेष्य में कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो सीधे सीधे दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। अब ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विशेषण है, ईमान, आर्तव, तपस्या, झंकार। तो अगर आप विशेषण की रचना कैसे होती है इस बात को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये प्रश्न में ये पकड़ने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा शब्द संज्ञा है। अगर आप इसको देख लेंगे तो इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, गलत होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको देखें, यानी संज्ञा में हम प्रत्यय जोड़ेंगे। तो जब भी आपको प्रश्न में कोई शब्द आए और पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, तो आप वहाँ ध्यान देंगे कि इन शब्दों में किसमें जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है और कौन सा शब्द मूल शब्द है। अगर आप मूल शब्द से प्रत्यय को अलग कर लेते हैं, जैसे ये प्रत्यय है, अब आपको दे दिया जाए भूख धन आ, अब आप जोड़ लेंगे कि इसमें आ प्रत्यय है, भूखा में प्रत्यय को हटाएंगे भूख आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए भारत एक संज्ञा है, किसी देश, किसी व्यक्ति, वस्तु का नाम, स्थान आदि। भारत का है, एक देश का नाम है। तो इसमें हम देखें, अगर इसको हम भारतीय में से अगर हम प्रत्यय को हटा दें, ये प्रत्यय को, तो हम समझ जाएंगे भारतीय है। इस तरह से आप संज्ञा से प्रत्यय को हटा करके विशेष से जो है प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि विशेषण से विशेष की खोज कर सकते हैं। जैसे ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। अब यहाँ पे अगर इनमें से अगर आप हटा सकते हैं प्रत्यय को, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये इसमें से कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण आप पहचान लेंगे। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे विशेषण की रचना होती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि संज्ञा से कैसे रचना हुई है, विशेषण कैसे रचना होती है। अगला हम देख लेते हैं सर्वनाम से विशेषण की रचना कैसे की जाती है, क्योंकि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कोई विशेषण कहते हैं, तो जाहिर है कि सर्वनाम से भी जो है विशेषण बनाए जाएंगे। तो कैसे विशेषण बनाया जाएगा सर्वनाम से, सर्वनाम का मतलब क्या हुआ, जैसे वह, ठीक, आप, सब, तुम। ठीक है, ये क्या है, ये जो है आपका सर्वनाम है, यानी कि ये सर्वनाम है, यानी कि सर्वनामिक विशेषण इसको बनाना है। कैसे बनाया जाएगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, वह का मतलब क्या होता है, वह का मतलब इसको हम कहते हैं इस, ठीक है, सॉरी इसको हम कहेंगे उस, इसको कहा है। वह का मतलब होता है, जैसे आप संकेत करते हैं कि वह का मतलब क्या हुआ, उस। ठीक है, अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, का प्रत्यय, तो ये क्या बन जाएगा, उसका। अब उसका घर, अब ये उसका क्या बन गया, यहाँ पे विशेषण हो गया। ठीक है, यहाँ पे सर्वनाम था, अब इसको हम प्रत्यय जोड़ करके क्या बना लिए, विशेषण। तो आप समझ जाएंगे अगर प्रश्न में आता है कि उसका क्या है, ये विशेषण है। आप, धन, का, क्या हो गया, आपका, आपका घर, ये भी एक क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, सब धन का, क्या हो गया, सबका, ये भी क्या हो गया, सबका स्वास्थ्य, सबका सम्मान। तो ये क्या मतलब हो गया, ये जो है प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या हो गया, ये विशेषण बन गया। तुम, अब तुम, धन, रा, ये क्या हो गया, तुम्हारा, तुम्हारा बेटा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम जोड़ सकते हैं तू प्लस
रा, क्या हो गया यहाँ पे? तेरा, तेरा घर, तेरी दुकान। तो ये सब क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ पे भी हम सर्वनाम से विशेषण बना लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि विशेषण की रचना सर्वनाम से कैसे की जाती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला शब्द है हमारा संज्ञा। दोस्तों, संज्ञा से भी विशेषण बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं ये हम देखते हैं। जैसे संज्ञा लेते हैं हम, संज्ञा क्या लेते हैं? जैसे संज्ञा हमने लिया लड़ना। लड़ना क्या है? सॉरी, हमें वो देखना है, हमें क्रिया से देखना। संज्ञा तो हमने देख ली, हमने क्रिया से जो है, क्रिया से विशेषण की रचना कैसे की जाती है वो समझना है। तो क्रिया जैसे कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे? लड़ना। ठीक है, अब लड़ना में आकू शब्द हम वो आकू प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये लड़ाकू। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं हम, भूलना। ठीक है, अब भूलना में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दें हम, क्या बन जाएगा? ये भुलक्कड़। ठीक, अब देखिए पढ़ना में आकू जोड़ दें हम, क्या हो गया? ये पढ़ाकू। ठीक, ये क्या हो गया? इस तरह से हम क्रिया में भी प्रत्यय जोड़ करके हम जो है विशेषण बना सकते हैं। ये हमारा लड़ाकू, भुलक्कड़, पढ़ाकू, ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, अब देखिए एक और उदाहरण देख लें हम, तैरना। इसमें हम आक अगर जोड़ दें ये क्या हो जाएगा? तैराक। ये सारी क्रिया है, इन क्रियाओं से हम जो है विशेषण की रचना कर ले रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए। आप तीन तरह से हमने देख लिया विशेषण की रचना कैसे होती है। अब देखिए अगला है हमारा लिंग वचन कारक। अब लिंग वचन कारक के अनुसार भी जो विशेषण का रूप है वो बदल जाता है। मूल विशेषणों से जो है इनका असर पड़े, जैसे कि लिंग वचन कारक से विशेषण का परिवर्तन कैसे होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे काला। ठीक है, ये काला मान लीजिए किसके लिए हो सकता है? ये हो सकता है आपका पुल्लिंग के लिए। काला जो है क्या होता है? पुल्लिंग। अब इसको स्त्रीलिंग बनाते हैं हम, कैसे हो जाएगा ये? जैसे काली। अब यहाँ पे क्या था? मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम देखते हैं काला घोड़ा। ठीक, अब घोड़ा है, पुल्लिंग है, तो इसके साथ काला लगा हुआ है। अब इसको हम कर दें काली, तो इसको हम क्या हो जाएगा? मान लीजिए घोड़ी हो जाए तो ये काली हो जाएगी, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग के लिए हमारा जो है काला से काली हो गया, यानी कि विशेषण जो है परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब देखिए कारक का कैसे असर पड़ता है विशेषण पर, ये भी हम समझ लें। काला, काले, और ये काली, और ये हो जाएगा काले, काले। ये हमारा कारक का असर होगा। ठीक, इसी तरह से हम देखें अगला एक और उदाहरण ले, बड़ा लड़का। अब यहाँ पे क्या होगा? जब स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये लड़की हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ये विशेषण बदल जाएगा, ये बड़ी लड़की, इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक, अब कारक का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? तो हम लिख सकते हैं बड़े लड़के। ठीक, ये हमारा लिंग वचन और कारक का असर। तो लिंग वचन और कारक के अनुसार भी विशेषण में परिवर्तन होता है। हम विशेषण स्त्रीलिंग से पुल्लिंग के से संबंधित विशेषण को बना सकते हैं, जैसे काली से काला बना सकते हैं, बड़ी से बड़ा बना सकते हैं। उसी तरह से हम विशेषण का भी रचना कर सकते हैं। ठीक, ये एक प्रकार होगा विशेषण की रचना का। अब देखिए अगला कारण क्या है, अगला रूप कैसे जो विशेषण बनता है? दो संज्ञाओं को जोड़ करके, संज्ञाओं के योग से दो संज्ञाओं को हम अगर जोड़ दें तो वो भी एक विशेषण का कार्य करने लगता है। जैसे भला बुरा। ठीक,
ये क्या हो गया, ये हमारा एक ये विशेषण हो गया। ये क्या है, संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, लेकिन दो संज्ञाओं के मिलने से विशेषण बन जाता है। ठीक, देखिए इसी तरह देखिए, दुबला पतला, ये भी क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। दुबला पतला ये क्या है, दो विशेषणों के संरचना से भी हम क्या कर सकते हैं, विशेषण की रचना बना सकते हैं, एक अलग विशेषण। दुबला व्यक्ति ये क्या है, ये विशेषण है। पतला ये भी विशेषण है। इनके मेल से भी विशेषण की रचना हो जाएगी। ठीक, अगला हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक शब्द और ले लें, टेढ़ा मेढ़ा। यहाँ भी ये संज्ञा है और इससे विशेषण बन गया दोनों की संरचना से। यानी कि दो संज्ञाओं को के योग से भी हम विशेषण की रचना कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम, दो क्रियाओं के योग से कैसे बनेगा। क्रियाओं के योग से, जैसे क्या हुआ, जैसे चलना फिरना। ये चलना फिरना क्या है, दो क्रियाएं हैं, लेकिन जब ये दोनों संयुक्त होते हैं तो एक विशेषण की रचना कर दी है। इस चलना फिरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक, इस वाक्य में चलना फिरना स्वास्थ्य के लिए, इस वाक्य में चलना फिरना क्या है, यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक, ये हो गया क्रियाओं के योग से। जैसे हम एक और क्रिया देख लें, लिखना पढ़ना। ये भी क्या है, दो क्रियाएं हैं, लेकिन इनसे एक विशेषण की रचना हो जा रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विशेषण की रचना कितने प्रकार से हो गई। अब एक और विशेषण का एक और प्रकार होता है, जैसे कि कुछ विशेषण होते हैं वो अस्थायी प्रकृति के विशेषण होते हैं, समानतावाचक विशेषण, उनका उसी सेंस में प्रयोग ही होता है। जैसे आपने सुना होगा, तोते के समान। अब तोते के समान क्या होता है, तोते के समान क्या होता है, लोग कहते हैं कि तोते के समान रट्टू है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये रट्टू शब्द जो है ये तोते के समान जो है समानतावाचक विशेषण के रूप में ही काम आएगा। फिर लिखते हैं, अंगद के पांव जैसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटल। ठीक, ये शब्द क्या है, ये जो है आपका समानतावाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और इन शब्दों से जैसे कि हम कह सकते, केचुआ, केचुए के समान गति, तो ये क्या हो जाएगा, मंद गति, मंद। ये भी एक प्रचलित है। ठीक, तो इस तरह के जो है हमारे कुछ शब्द जो हैं ये हमारे समानतावाचक शब्द में आते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया, तोते के समान रट्टू, अंगद के समान पाँव जैसा अटल, केचुए के समान मंद गति। इस तरह से हमारे विशेषण की रचना 5-6 प्रकारों से हो गई। कैसा, एक बार हम फिर देख लेते हैं। पहला, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, फिर दो संज्ञाओं के योग से, फिर दो क्रियाओं के योग से। ठीक है, और एक हमने देखा समानतावाचक शब्दों के मेल से। फिर हमने देखा लिंग वचन कारक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार से हम विशेषण की रचना कर सकते हैं।
अगर आप इन सबको अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आप कहीं भी किसी भी प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें विशेषण विशेष्य को छांटना होता है तो आप आसानी से इसको छांट सकते हैं, प्रश्न में गलती नहीं होगी, आप बेहतर स्थिति में होंगे प्रश्नों को सही करने के संदर्भ में। तो इस तरह से हमने देखा कि विशेषण विशेष्य की रचना जो है कितने प्रकार से होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अभी तक आयोग द्वारा विशेषण विशेष्य से संबंधित कितने तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को समझ लेते हैं और उसके बाद आप इसी तरह के प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आप 60 प्रश्नों में से विशेषण विशेष्य के जो 10 प्रश्न आते हैं उसमें आप 10 में से 10 प्रश्न सही कर सकते हैं, ये हमें उम्मीद है। क्योंकि हम जो है विशेषण विशेष्य के प्रकार, विशेषण विशेष्य की परिभाषा और विशेषण विशेष्य के प्रयोग एवं किस तरह से विशेषण की रचना होती है वो सब हमने देख लिया। तो इस तरह से हमने सारे सेक्शन को विशेषण विशेष्य के संदर्भ में काफ़ी अच्छी तरह समझ लिया है, तो प्रश्न अच्छे हो जाएंगे। अब हम आइए देख लेते हैं कि अभी तक कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण है। अब देखिए पहले प्रश्न में क्या है कि इसमें से हमें विशेषण को छांटना है। ठीक, इसमें से कोई एक विकल्प जो है विशेषण वाला है उसी को हमें समझना है। पहला क्या है, ईमान, दूसरा है आर्तव, तीसरा है तपस्या, चौथा है झंकार। अब ये देखिए, अब इन चारों में से कौन सा आपको विशेषण नज़र आ रहा है। तो हमने विशेषण की रचना में के संदर्भ में देखा था कि कुछ प्रत्ययों को जोड़ करके हम विशेषण की रचना करते हैं। ठीक, जब जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईमान। अब ईमान में से कोई प्रत्यय आप अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हम देखें। अब देखिए, अब यहाँ पे ईमान लिखा है, अब ईमान में कोई प्रत्यय जुड़ा है कि नहीं, तो हम देख सकते हैं कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है। अब इसमें हम अगर जोड़ दें ईमानदार, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम ईमान में दार प्रत्यय जोड़ दें तो ये ईमानदार हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ईमान क्या है, विशेष्य है, इसका मतलब कि इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। तो हमारा पहला विकल्प जो है ये गलत हो गया, ये विशेषण नहीं है। अगला देखते हैं हम, आर्तव। आर्तव जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब आर्तव का जो विशेष्य होता है, जैसे हम देखते हैं ऋतु, ये मूल विशेषण के रूप में आते हैं, ये बिना प्रत्यय के बनाए जाते हैं। तो इनको हमें इस तरह के जो प्रश्न आएंगे ये हमें याद करने ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ऋतु का जो है आर्तव होता है, यानी कि ऋतु इसका जो है विशेष्य है और आर्तव क्या है, विशेषण है। इसका मतलब कि हमें जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अन्य को देख लेते हैं, तपस्या। अब आप देखिए तपस्या में क्या होता है, तपस्या शब्द में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा, हम इसमें तपस्या में इसको हम जोड़ सकते हैं। तपस्या से क्या होगा, तपस्वी होता है, ये इसका जो है विशेषण होता है, यानी कि ये भी जो है गलत है। झंकार का जो विशेषण है वो क्या होता है, झंकृत। ठीक है, इस प्रकार से हम देख लिए कि विशेषण हमारा क्या होगा, आर्तव जो है विशेषण है, बाकी ईमान, तपस्या और झंकार क्या है, विशेष्य है। इस तरह से हमें प्रश्न, तो इस पर हमें सावधानी क्या बरतनी है कि जिन शब्दों में हम प्रत्यय लगा के बना सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मूल शब्द हैं जिनके जो है विशेषण को हमें याद ही करना होगा और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। तो इन किताबों में ये पूरा चार्ट दिया गया है कि विशेषण और विशेष्य का जो पाठ है उसमें काफ़ी सारी किताबों में दिया गया, उनको आप बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द नहीं है। यहाँ पूछा गया था कि विशेषण है कौन सा एक, और इसमें पूछा है कौन सा एक विशेषण नहीं है, यानी कि 3 जो होंगे इसमें क्या होगा, 3 शब्द विशेषण हैं और 1 शब्द नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, पहला ऑप्शन है तत्पर, दूसरा है ताजा, तीसरा है सांध्य, चौथा है लघु। अब देखिए, अब हम कैसे इसको समझते हैं कि इसमें से कौन सा विशेषण है कौन विशेष्य।
विशेषण नहीं है। तत्पर, तत्पर क्या है? आपने देखा होगा तत्पर व्यक्ति हमेशा आगे रहते हैं, तत्पर होना चाहिए, हर कार्य के लिए तत्पर होना चाहिए। इस तरह के वाक्य प्रयोग करके भी हम देख सकते हैं कि कौन सा विशेषण है, कौन विशेष्य है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तत्पर क्या है? तत्पर व्यक्ति, ठीक। अगर हम जिसमें प्रत्यय न लगा हो तो प्रत्यय न निकाल पा रहे हो तो हम उसमें क्या करेंगे कि एक संज्ञा जोड़ेंगे। जिस शब्द के साथ संज्ञा का मेल अच्छा हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है विशेषण है, तत्पर व्यक्ति। अब हम कर सकते हैं इसका जो विशेष क्या होता है? तत्परता, ठीक है। तत्परता दिखानी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे तत्परता क्या है? संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो तत्परता संज्ञा है, विशेषण है, इसका विशेष क्या? विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा? तत्पर। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा विशेषण है, इसका मतलब हमें विशेष्य को छांटना है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है? ताज़ा। जैसे हम देखेंगे कि इसको विशेषण है कि नहीं, कैसे? जैसे ताज़ा मक्खन, ठीक है। या हम कर सकते हैं ताज़ी रोटी, यानी कि ताज़ा के साथ हम देख रहे हैं कि हमारा जो है संज्ञा का मेल अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब कि ताज़ा क्या है? विशेषण है। हमें क्या छांटना है इसमें से? कौन विशेषण नहीं, यानी विशेष्य को देखना है। अब अगला देखते हैं सांध्य, ठीक। सांध्य जो है किससे बना हुआ है? संध्या। संध्या शब्द आपने सुना होगा, संध्या, संध्या का मतलब शाम होती है। ये संध्या जो है, संध्या से ही सांध्य बना है, यानी संध्या जो है विशेष्य है और इसका जो विशेषण क्या होता है? सांध्य। इसका मतलब ये जो तीनों हैं ये जो है हमारे लिए गलत हैं, क्योंकि हमें विशेष्य छांटना, विशेषण छांटना है। ये तीनों विशेषण है। लघु को देख लेते हैं। लघु, लघु, लघु जो है, लघु का जो है विशेषण क्या होता है? लाघव। इसको भी हमें याद रखना होगा। लघु का विशेषण होता है लाघव, तो लघु जो है हमारा उत्तर सही विकल्प होगा। लघु जो है विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? लाघव, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अब यहाँ पे 3 शब्द जो है विशेषण होंगे, एक शब्द जो है विशेष्य है, उसे ही हमें पकड़ना है। कैसे पकड़ते हैं आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, ठीक। अब हमें एक एक शब्दों पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? पौष्टिक, दूसरा है पाठकीय, तीसरा है भावुक, चौथा है विषाद। अब इसमें से हमें छांटने के लिए क्या तरीका अपनाना होगा? इसका तरीका यह है कि हम तीनों में से किस शब्द में, पहले हम देख लेंगे किसमें प्रत्यय जुड़ा है, ठीक। अब देखिए पौष्टिक में प्रत्यय नहीं लगा है। पाठकीय, पाठकीय में क्या लगा है? पाठक क्या होते हैं? पाठक एक क्या है? संज्ञा है। अब पाठक में जो है ये प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो क्या हो गया है? पाठकीय। यानी कि ये क्या हो गया हमारा? विशेषण। यानी ये हमारे लिए क्या है? गलत हो गया ये ऑप्शन। हमें विशेष खोजना है, ठीक। अगला देखते हैं भावुक। भावुक जिसे सुना होगा आपने, वो बड़े भावुक हैं, भावुक व्यक्ति होते हैं। इसमें हम संज्ञा लगाएं, ठीक, तो भी हो जाएगा भावुक व्यक्ति। भावुक लोग, इसका मतलब कि ये जो है इसमें संज्ञा बहुत सही सटीक बैठ रही है। इसका मतलब ये क्या है? हमारा विशेषण है। एक तरीका इसमें और है, देखिए भावुक से हम कैसे जो है प्रत्यय को हटा सकते हैं कि नहीं, ये भी हम देख लेते हैं। अब हमें भावुक, अब यहाँ पे आप स्पष्ट देख रहे हैं कि भाव प्लस उक, उक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, तो इसमें हम प्रत्यय निकाल दें तो उक प्रत्यय, यानी हमारे ये दोनों तरीकों पे सटीक बैठ रहा है। इसमें से हम जो संज्ञा जोड़ करके भी हम देख ले रहे हैं, संज्ञा का मेल सही है, इसमें हम प्रत्यय को भी छांट ले रहे हैं।
इस तरह से ये भी विशेषण है, यानी कि हमारे लिए ये भी गलत है ऑप्शन। अब देखिए पौष्टिक पे आते हैं। पौष्टिक, पौष्टिक शब्द जो है किससे बना है? ये हम आपने सुना होगा पुष्ट। पुष्ट क्या होता है? पुष्ट है जो ये संज्ञा है, और इसका जो है पौष्टिक क्या है? ये हमारा विशेषण हो जाएगा। जैसे कि पौष्टिक, पौष्टिक भोजन। अब यहाँ पे देखिए ये संज्ञा के साथ इसका मेल सही हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? विशेषण है, तो ये भी हमारे लिए गलत हुआ। अब विषाद को देखते हैं। अब विषाद में हम देखेंगे कोई प्रत्यय जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो विषाद में भी हमें कोई प्रत्यय नजर आ रहा है, ये देखना होगा। अब देखिए विषाद, विषाद में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि विषाद के साथ हम कोई संज्ञा को सेट कर पाते हैं कि नहीं। तो विषाद व्यक्ति जोड़ते हैं, नहीं हो पा रहा है, ठीक, विषाद व्यक्ति नहीं होता। तो अब इसका जो है हमें क्या करना होगा, इसका हम विषाद का जो है विशेषण जो है, विशेष जो है विशेषण इसका हो जाएगा आपका विषण। तो विषाद क्या है? विशेष से है, और इसका विशेषण होता है विषण। तो इस तरह के विशेषण को हमें याद ही करना होगा। कुछ शब्द ऐसे हैं, अब देखिए हमने इस पे प्रत्यय वाला फार्मूला और संज्ञा को जोड़ने वाला, ये हमने लगा के सब पे देख लिया। इस पे दोनों फार्मूले जो है नहीं हो रहे हैं, और इस तरह के जो है विषाद का विषण ये हमें याद करना ही होगा। इस तरह के प्रश्न को हमें याद करना होगा। तो आप ध्यान दीजिए, कुछ विशेषण की जो दिया गया है किताबों में, उसे आपको देखना होगा, याद करना होगा। अगला शब्द देखते हैं हम। चौथाई शब्द विशेषण है। हमने विशेषण विशेष के भेद एवं उपभेद शब्द देख लिए कि कौन सा विशेषण के 3 भेद है। पहला क्या है? पहला विशेषण क्या है? पहला भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है सर्वनामिक विशेषण। उन विशेषणों के उपभेद कई हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा इसमें से विशेषण है। अब देखिए आप, चौथाई हमने क्या बताया था? हमने देखा था कि चौथाई जो, अब देखिए आवृत्ति, आवृत्तिवाचक नहीं हो सकता, क्योंकि आवृत्ति में हमेशा हम गुना शब्द जुड़े रहते हैं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये नहीं हो सकता, ठीक। अगला देखते हैं क्रमवाचक। क्रमवाचक में होता है कि क्रम बताना होता है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये हम क्रम की बात करते हैं अब क्रमवाचक में। तो यहाँ भी क्रम नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया है चौथाई, चौथाई शब्द दिया है। तो इस प्रकार से अब देखिए, अब बचे 2, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। जैसे पूर्णांक बोधक में परिभाषा में हमने क्या देखा था कि जब पूर्ण अंक की बात की जाए, जैसे कि 4, 6, 10, 12, 4 मीटर कपड़ा, ये क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, ये हमारे गणनावाचक विशेषण के भेद हैं। यहाँ पे पूर्णांक बोधक हो जाएगा, ये अपूर्णांक हो जाएगा, ठीक। यानी कि गणना करने में, तो ये चौथाई शब्द आप जानते हैं कि 1 का चौथा हिस्सा है, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है। तो ये पूर्णांक बोधक भी नहीं हो सकता, इसका मतलब साफ है, स्पष्ट है कि ये अपूर्णांक बोधक विशेषण है, ठीक है। ऐसे हमने परिभाषा के अनुसार इसको समझ लिया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में असंगत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यानी विशेषण तो चारों विकल्प विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन इसमें से किसी एक में असंगत है, यानी कि विशेषण और संज्ञा का जो क्रम है वो सही नहीं है। तो हम पकड़ते हैं, एक एक शब्द को पढ़ते हैं। देखिए, कविता परिश्रमी युवती है। अब हम कैसे क्रम सही करेंगे? देखिए, यहाँ पे ये परिश्रमी दिया है, तो आप जानते हैं कि परिश्रम संज्ञा है और उसका जो है विशेषण क्या होगा? परिश्रमी। तो परिश्रमी विशेषण तो पहचान लिए हम। अब विशेष से क्या होगा? तो विशेष से हमारा युवती है,
यानी ये किसकी कविता को क्या बताया गया है, कविता की विशेषता क्या है, परिश्रमी युवती है। यहाँ परिश्रमी जो है युवती है, इसका मतलब ये क्रम एकदम सही है, तो ये विकल्प हमारे लिए नहीं होगा, इसमें सही प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। किन जनों से वो अपेक्षा है, प्रबुद्ध जनों से। तो यहाँ प्रबुद्ध जनों क्या है, ये इसका मतलब कि यहाँ भी जो है प्रबुद्ध और जन, जन कैसे हैं, प्रबुद्ध हैं, यानी कि यहाँ भी जो है हमारा विशेषण एकदम सटीक बैठा है, ये भी विकल्प सही है। तीसरा विकल्प देखते हैं, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लग रहा है, कुछ अशुद्धि है। जैसे अब यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल, यानी कि यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि ये सरकारी महिलाओं, यानी कि इस अस्पताल में केवल सरकारी महिलाओं का इलाज होता है। ऐसा तो है नहीं कोई अस्पताल के केवल सरकारी महिलाएं जाए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ कुछ असंगति है। तो इसको सही हम क्या कर सकते हैं, इसका सही विकल्प हम लिख सकते हैं कि इसको दो तरह से हम लिख सकते हैं, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए अस्पताल, यहाँ पे हमें ये पकड़ना है कि अस्पताल, इसमें सरकारी किसकी विशेषता बताया जा रहा है। यहाँ पे सरकारी विशेषता जो है महिलाओं की विशेषता नहीं है, ये विशेषता किसकी, अस्पताल कैसा है, सरकारी है। इसका मतलब कि ये जो है ये विशेषण है और ये विशेष्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये असंगति है इस वाक्य में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे असंगति, यही हमारा उत्तर होगा। यहाँ पे असंगत जो है विशेषण का प्रयुक्त हुआ है। सही विशेषण क्या होगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, अगला है, अगला विकल्प देख लेते हैं, क्या लिखा है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। यहाँ पे सीधा सीधा मिल जा रहा है कि वो अच्छा कौन था, आदमी। यहाँ आदमी के साथ अच्छा का विकल्प मेल जो है बहुत अच्छी तरह से बैठा है। ये विशेषण है, ये विशेष्य है। इसका मतलब कि ये जो सी ऑप्शन होगा हमारा। अब देखिए समीक्षा अधिकारी में अक्सर आपने देखा होगा एक प्रश्न ऐसा होता है जिसमें केवल विशेषण और विशेष की रचना संख्या गिननी होती है, यानी कि संख्यावाचक विशेष संबंधित होता है और ये काफ़ी कठिन भी होता है। इसको हम विशेष तौर से समझते हैं क्योंकि ये प्रश्न हमेशा आते हैं और 2-3 प्रश्न भी हो सकते हैं। 10 में से 2-3 प्रश्न संख्या गिनने वाले विशेषणों की हो सकती है। क्या दिया गया इसमें, देखिए समुद्री सांप में, इसमें जो है विशेषण और विशेष दोनों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है 3 विशेषण 2 विशेष्य, 2 विशेषण 3 विशेष्य, 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। अब हम विशेषण विशेष्य की परिभाषा से समझ ही गए कौन विशेषण है कौन विशेष्य है। अब हम गिनते हैं इसमें विशेषण कौन से, जैसे समुद्री सांप, ये सांप किस प्रकार का है, समुद्री है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये विशेषण हो गया समुद्री। अब देखिए हम पहले विशेषण को ही गिन लेते हैं। समुद्री क्या है, विशेषण है। घातक, घातक क्या हो, जैसे कि घातक व्यक्ति, घातक सांप, यानी कि ये क्या, घातक के साथ हमारा संज्ञा का जो है मेल अच्छा बैठ रहा है, जिसका मतलब घातक क्या हो सकता है, विशेषण है। एक विशेषण ये हो गया। 2 बहुत कीमती, इसका मतलब बहुत शब्द अपने आप में विशेषण है, ये आपका विशेषण परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा, बहुत कीमती। कीमती शब्द, अब हमें देखिए कीमत में ई प्रत्यय लगा करके कीमती बनाया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे समुद्री, घातक, बहुत कीमती, ये बहुत कीमती किसकी विशेषता है, यहाँ पे जहर की। जहर शब्द जो है विशेष्य होता है, संज्ञा है, यानी कि सांप की विशेषता क्या है, समुद्री है, और जहर की विशेषता क्या है, बहुत कीमती और घातक। अब इसको देखिए, यहाँ देखिए समुद्री
इसको हम कई पार्ट में तोड़ लेते हैं। समुद्री सांप। अब क्या लिखा है यहाँ पे? घातक, बहुत कीमती। ठीक है, ये क्या है? जहर। यानी कि जहर और सांप विशेष्य हो गए। इन्हीं दोनों की विशेषता। सांप की विशेषता है कि वो समुद्री है, जहर की विशेषता है कि वो घातक, बहुत कीमती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3 4, यानी कि 4 जो है हमारे विशेषण हो गए, और विशेष्य क्या क्या हुआ? सांप और जहर, 2 विशेष्य हो गए। तो विकल्प में देखिए, विकल्प में ऑप्शन डी 4 विशेषण और 2 विशेष्य। ठीक, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन प्रश्नों का हमें काफ़ी अच्छी तरह से अभ्यास करना है, ताकि हम आसानी से जो है उनकी संख्या गिन लें। और ये प्रश्न सदैव पूछे जाते हैं। 1-2 और उदाहरण हम देख लेते हैं संख्या गिनने वालों में। जैसे राजस्थानी लोकगीत। बहुत नहीं है, इसको ऐसे राजस्थानी लोकगीत सुनने में बहुत कर्णप्रिय एवं मधुर लगता है। देखिए, राजस्थानी लोकगीत सुनने में बहुत कर्णप्रिय एवं मधुर लगता है। ठीक है, अब इसमें हम विशेषण विशेष की संख्या गिनते हैं। ठीक है, देखिए इसको। देखिए, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे राजस्थानी क्या है? विशेषण है। कैसे? आपने देखा होगा गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? उसमें स्थान, दशा, आकार, रंग बताया जाता है। ये गुणवाचक विशेषण है हमारा स्थानीय। ठीक, इसके बाद जो है लोकगीत, यानी कि राजस्थानी किसकी विशेषता है? लोकगीत की विशेषता है। तो यहाँ पे लोकगीत क्या हो गया? विशेष्य हो गया। राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी विशेषण हो गया, लोकगीत विशेष हो गया। सुनने में बहुत कर्णप्रिय, बहुत क्या है? ये भी विशेषण है। कर्णप्रिय यानी कानों को प्रिय लगने वाला, ये भी एक विशेषण है। कर्णप्रिय 2 संज्ञाओं से मिल करके जो है बना हुआ है। अब देखिए मधुर, मधुर भी क्या है? ये भी एक मधुर विशेषता, विशेषण है, विशेषता बता रहा है। यानी कि विशेषण कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी कि 4 जो है हमारे विशेषण हो गए। अब देखिए विशेष्य कितने हैं? ये सारी विशेषताएं किसकी है? लोकगीत की है। ठीक है, तो लोकगीत ही एकमात्र हमारा यहाँ पे विशेष्य होगा। देखिए इस तरह के शब्द, ये शब्द हो गए में, एवं, लगता है। इन शब्दों की रचना संख्या, इन शब्दों को जो है हम सामान्य शब्दों को छोड़, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें बस ये देखना है कि किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है और भी उसकी विशेषता है क्या। इस तरह से हम देखते हैं कि राजस्थानी, बहुत, कर्णप्रिय और मधुर जो है 4 विशेषण हो गए, और लोकगीत जो है विशेष हो गया। ठीक है, इस तरह से हम विशेषण विशेष्य की संख्या गिनने वाले प्रश्नों को कर सकते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं। भारतीय नागरिक अमेरिकी लोगों से बहुत बुद्धिमान होते हैं।
अब इसमें हम देखते हैं कितने विशेष हैं, कितने विशेषण हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे गिनेंगे हम। आपने देखा भारतीय, राष्ट्रीय, राजस्थानी, बिहारी, ये क्या है, स्थानीय यानी गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। अमेरिकी, ये भी एक विशेषण है। कहाँ का नागरिक है, तो अमेरिकी है, ठीक है। बहुत अपने आप में विशेषण है, जान ही रहे हैं। बुद्धिमान, ये भी विशेषण है। तो हमारे विशेषण कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 जो है हमारे विशेषण हो गए। नागरिक, किस तरह के नागरिक हैं, तो भारतीय हैं, तो एक ये हो गया विशेष्य। लोगों, यहाँ पे क्या हो गया, 2 विशेष्य हो गए, ठीक। यानी कि 4 विशेषण 2 विशेष्य। इस तरह से हम विशेषण। अब आप हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। विशेषण की संख्या गिनने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। यानी कि जो हमने देखा कि विशेषण की रचना किन किन तरीकों से की जाती है, कैसे की जाती है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। अर्थात ये प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा। तो अब ये देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन में दिया गया है संज्ञा विधि, प्रत्यय विधि, क्रिया विधि, सर्वनाम विधि, ठीक। यानी कि संज्ञा से बनाया गया है, कि प्रत्यय से बनाया गया है, कि क्रिया से बनाया गया है, या सर्वनाम से बनाया गया। अभी हमने चारों प्रकार देखे थे किस तरह से इसकी संरचना होती है। तो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, लोभी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लोभी में कोई प्रत्यय जुड़ा है कि नहीं, क्योंकि सर्वाधिक विशेषण जो है प्रत्यय जोड़कर ही बनाए जाते हैं। पहला आप तरीका ये अपनाएंगे, लोभी से हम कोई प्रत्यय अलग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि लोभ शब्द जो क्या है, ये एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें हम देखते हैं कि लोभ प्लस ई प्रत्यय जुड़ा है, ई प्रत्यय जोड़ करके जो है लोभ से लोभी बनाया गया है। तो हमारा उत्तर यहीं पे सही हो गया, क्या है, प्रत्यय विधि से। यानी कि ये जो लोभी शब्द किससे निर्मित विशेषण है, प्रत्यय विधि से। इस तरह से हम सीधे सीधे, अगर इससे नहीं होगा तो हम फिर अन्य जो विकल्प उनको अपना लेंगे कि कैसे संरचना की गई है। संज्ञा होता तो संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं, उसमें भी प्रत्यय ही जोड़ा जाता है। तो जब प्रत्यय विधि खुद दिया गया है ऑप्शन में, अगर प्रत्यय विधि की जगह यहाँ पे हटा दिया जाए, यहाँ पे प्रत्यय विधि की जगह कुछ और दे दिया जाए, जैसे कि हम दे सकते हैं कि यहाँ पे हम प्रत्यय विधि की जगह लिख सकते हैं कि वचन एवं लिंग विधि, तब उत्तर क्या होगा, तब उत्तर हो जाएगा आपका संज्ञा विधि। अगर ये विधि, ये भी प्रत्येक जगह ये दिया गया होता तो यहाँ पे हमारा उत्तर संज्ञा विधि होता। लेकिन यहाँ पे प्रत्यय विधि दिया गया है और ये प्रत्यय से ही लोभ से लोभी बना है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्यय विधि। तो इस तरह से हम प्रश्नों को पकड़ सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। जैसे तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ कहाँ से क्या मतलब है। जैसे आप कहते हैं कि मैं प्रयागराज में पढ़ता हूँ, तो ये प्रयागराज क्या है, यह स्थान है। यानी कि ये कहाँ के जगह पे, प्रयागराज की जगह पे कहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका मतलब कि ये जो किस तरह का विशेषण है, यहाँ पे क्या संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण और संख्यावाचक। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो नहीं सकता, गुणवाचक विशेषण भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई गुण नहीं है। अब संकेत, तो संकेत यहाँ पे नहीं हो रहा है। किसी जिसे संकेत होता है, जैसे कोई वस्तु, वो वस्तु जा रही है या वो गाय जा रहे, तो यहाँ पे हम क्या कर संकेतवाची कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, तो प्रश्नवाचक सीधा सीधा दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे, ये किस तरह का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, प्रश्नवाची विशेषण, ठीक है। अब हमारा उत्तर क्या होगा, ये प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आगे भी पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा विशेषण युग्म गलत है। यानी कि क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमें शब्दों पे ध्यान देना होगा। विशेषण युग्म यानी कि विशेषण युग्म, यानी कि
विशेषण युग्म, दोनों ही विशेषण दिए गए हैं। एक युग्म बनता है विशेष्य विशेषण, दूसरा बनेगा विशेषण विशेष्य, तीसरा बनेगा विशेष्य विशेष्य, चौथा बनेगा विशेषण विशेषण। इसको हमें ध्यान देना है। जब भी आप प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बहुत गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते और तुरंत प्रश्न को उत्तर सही लगाने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो गलती हो जाती है। तो हमें क्या देना है कि वाक्य में एक युग्म दिया रहेगा। युग्म कैसा होगा? विशेषण विशेष, यानी कि अगर यहाँ पर लिख दिया कि विशेषण विशेष युग्म को छांटिए, तो पहले हमें क्या देखना है? पहले विशेषण होना चाहिए, तब विशेष्य होना चाहिए, तब विशेषण होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि लघु, यहाँ पे लिख सकते हैं पीला। अब यहाँ पे देखिए ये लघु क्या है? विशेष्य है, और पीला क्या है? विशेषण है। अगर हम इसको ये कर देते कि पीला और लघु, तो ये उत्तर अगर प्रश्न पूछा है कि विशेष विशेषण का युग्म बताइए, तो यहाँ पे हमारा एक गलत हो जाता है, क्योंकि ये युग्म क्या है? विशेषण विशेष्य का है, ये वाला युग्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे पूछा है विशेषण युग्म, यानी कि दोनों विशेषण होने चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें दोनों विशेषण कैसे, उदाहरण के रूप में और देख लें। अब ये विशेषण विशेष्य युग्म कैसे बनेगा? तो ये हो गया विशेषण विशेष्य युग्म, ये हो गया आपका विशेष्य विशेषण युग्म। अगला है विशेष्य विशेष्य, जैसे राम लक्ष्मण। राम क्या है? संज्ञा है, ये भी विशेष्य है। लक्ष्मण क्या है? ये भी विशेष्य है। तो इस तरह से विशेष्य विशेष्य का युग्म हो गया। अगला है विशेषण विशेषण का युग्म, जैसे लाल पीला, यानी कि दोनों विशेषण है। यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विशेषण युग्म कौन सा है। अब देखिए हम देखते हैं कौन सा गलत है, यानी कि 3 विशेषण युग्म सही है, एक गलत है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है छोटा बड़ा। छोटा क्या है? विशेषण है। बड़ा भी क्या है? विशेषण। इसका मतलब कि ये युग्म सही है। अगला दिया है सीता राम। सीता क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। यानी कि ये दोनों जो है विशेषण नहीं है, ये दोनों क्या है? विशेष्य युग्म है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको भी देख लें, 2 3। 2 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है या गणनावाचक विशेषण है। 3 भी जो है संख्यावाचक विशेषण है, ये भी विशेषण युग्म है। धीरे धीरे हमने बताया था आपसे कि 2 संज्ञाओं को जोड़ करके या 2 क्रियाओं को जोड़ करके भी जो है, जो 2 क्रियाएं हैं उनको जोड़ करके भी हम जो है बना सकते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या है? 2 संज्ञाओं को जोड़ करके विशेषण बनाया गया, तो ये भी विशेषण का युग्म है। सीताराम, ये दोनों संज्ञाएं हैं। देखिए संज्ञा में या तो प्रत्यय जोड़ा जाएगा या तो भाववाचक संज्ञाओं को जोड़ करके जो है हम विशेषण बना सकते हैं। 2 साधारण संज्ञा को जोड़ करके हम नहीं बना सकते। तो इस दोनों नाम है, ये दोनों संज्ञा है, इनको जोड़ कर विशेषण नहीं बना सकते। ये विशेषण युग्म जो हमारा गलत हो, यानी कि हमारे लिए उत्तर क्या होगा इसका? बी। ये तीनों जो है विशेषण युग्म सही है। अब देखिए अगला प्रश्न ऐसे बनता है कि ऋषि संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण शब्द बनता है। यानी कि जो सीधे सीधे जो है, जो किताबों में जो पूरी श्रृंखला दी गई है विशेषण से विशेष से बनाने की या विशेष से विशेषण की, उससे हमें याद रखना होगा। कुछ ऐसे शब्द जिनका बहुत ही जटिल विशेषण होता है, तो उन्हें हमको याद ही रखना होगा। तो इससे जैसे ऋषि शब्द का क्या विशेषण होगा? तो इसका ऋषि शब्द का विशेषण देखिए क्या दिया है? ऋषिवत नहीं हो सकता, ऋषिगण नहीं हो सकता, ऋषिवत नहीं हो सकता, सॉरी ऋषि योग कर लेते हैं, ये भी नहीं हो सकता। आर्स, यानी ऋषि का क्या होता है? ऋषि का विशेषण क्या होता है? आर्त। आर्स, सॉरी ऋषि का विशेषण क्या होता है? आर्स। अब इसमें कोई आपका फार्मूला काम नहीं करेगा, हमको इसे याद रखना ही होगा। ऋषि का क्या होगा? आर्स। जैसे यहाँ पे हमने देखा ऋतु का क्या होता है? आर्तव। तो इस तरह के विशेषण विशेष्य को हमें याद ही रखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी, पीला वस्त्र में विशेष्य पद की पहचान कीजिए।
यानी कि ये 3-4 शब्द और विशेषण और विशेष्य दिए रहेंगे, उनमें से विशेष्य का विकल्प छांटिए, या फिर यहाँ पे दे सकता है कि विशेष्य की जगह लिख सकता है कि विशेषण पद की पहचान कीजिए। तो क्या क्या दिया है, बड़ा घर, छोटा आदमी, पीला वस्त्र। अब देखिए सीधा सीधा है, घर क्या होगा, यहाँ पे विशेष्य है क्योंकि बड़ा जो है विशेषण है, छोटा क्या है विशेषण है, पीला क्या है विशेषण है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, घर, आदमी और वस्त्र। इसका मतलब हमारा उत्तर हो गया सी। घर, आदमी और वस्त्र क्या है विशेष्य हैं, और बड़ा, छोटा और पीला जो क्या है विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। अभी देखिए ये आपकी विशेषण विशेष्य की परिभाषा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सीधे सीधे पूछा गया है। अब परिभाषा वाले शब्द में ये भी पूछा जा सकता है कि जो शब्द किसी अन्य शब्द की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा से हमें पकड़ना होगा। तो पूछा गया है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब कैसे कहते हैं आइए हम देखते हैं। विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा स्तरीय परिभाषा है विशेषण की, और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने सीधा सा परिभाषा देखा था कि जो किसी शब्द की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा, विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जैसे काला। काला शब्द जो है लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाता है। इसका मतलब इसमें कोई विकार आ जाता है, इसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे काला लड़का, अब वहाँ पे अगर लड़की हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, काली लड़की। यानी काला जो है इसमें विकार उत्पन्न हो गया, ये विकारी शब्द में आएगा। जैसे पीली साड़ी, पीला वस्त्र। यानी कि ये जब विशेषणों में जब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और कारक और वचन के अनुसार जब परिवर्तन होता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या दे रहा है, विकारी शब्द से यानी किसी विशेषण से जब संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। व्याप्ति का मतलब क्या है यहाँ समझा जाए। देखिए व्याप्ति का मतलब होता है प्रसार, विस्तार। व्याप्ति यानी कि व्यापक रूप में जो हो और उसकी व्याप्ति मर्यादित हो जाए। मर्यादित का मतलब होता है कि एक सीमा में बंध जाए, मर्यादित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि गाय, घोड़ा, आदमी। अब देखिए इन शब्दों की व्याप्ति कितनी है। अब गाय कहने का क्या मतलब हुआ, गाय कहने का मतलब हुआ कि पूरे गाय जाति, गो जाति की बात यानी पूरी एक दुनिया की सभी गायों के बारे में बात की जाए। जैसे हम कह सकते हैं कि गाय का यहाँ अर्थ क्या हुआ, पूरी दुनिया की सारी प्रकार की गायें, जैसे कि काली, सफ़ेद, पीली, या फिर देसी, विदेशी, जर्सी, फिजिशियन। यानी जितनी प्रकार की गाय हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगी। गाय कहने पे हमें इसकी शब्द जो है सीमा, व्याप्ति जो है मर्यादित नहीं है, व्याप्ति इसके पूरी व्यापक है। तो यहाँ पे हम गाय कहेंगे तो हर प्रकार की गाय आ जाएगी उसमें, क्योंकि ये गो जाति की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी व्याप्ति को मर्यादित करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि देसी गाय, हम कहेंगे, एक उदाहरण लेते हैं कि देसी गाय का संरक्षण सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है।
देसी गाय कहने का मतलब क्या हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि काली गाय। अब काली गाय कहने का मतलब कि दुनिया की तमाम गाय नहीं इसमें शामिल है, इसमें केवल वही गाय शामिल होगी जो काली होंगी। तो यहाँ पे उसकी व्याप्ति मर्यादित हो गई, यानी कि काली और पीली या फिर देसी या विदेशी कहने से उस विशेष क्षेत्र या विशेष जाति की गाय ही इसमें शामिल होंगी, पूरी गाय नहीं शामिल होगी। यहाँ व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। जैसे घोड़ा, घोड़ा कहने से क्या होगा, घोड़ा कहने का मतलब कि दुनिया के तमाम घोड़े इसमें आ जाएंगे, हर प्रजाति के घोड़े आ जाएंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि काला घोड़ा। अब काला घोड़ा का मतलब हो गया कि केवल काले घोड़े, यानी कि उसकी व्याप्ति जो है सीमित हो गई, मर्यादित हो गई। पूरी घोड़ा जाति की बात नहीं कर रहे, केवल काले घोड़े की बात कर रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं आदमी। अब आदमी में कह सकते हैं कि भारतीय आदमी, विदेशी आदमी, या फिर हम कह सकते हैं कि आदिवासी आदमी। तो यहाँ पे आदमी कहने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरी दुनिया के तमाम आदमी आते हैं, लेकिन जब हम नाम दे देंगे कि भारतीय आदमी तो यहाँ पे उसकी व्याप्ति जो है मर्यादित हो गई। इस तरह से ये विशेषण की परिभाषा है। विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे क्या कहते हैं हम, विशेषण। यानी कि हम जब कोई शब्द पर्टिकुलर विशेषता उसके साथ लगा देते हैं तो उसकी व्याप्ति जो है सीमित हो जाती है। यानी जैसे कि काला घोड़ा कहने से केवल घोड़ा के काले वर्ग की ही बात हम कर रहे हैं। काली गाय का मतलब केवल काली गाय की बात, अन्य गायों को हम नहीं बात कर रहे हैं उनकी। तो इस तरह से व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। तो दोस्तों, हमने विशेषण विशेष्य में क्या देखा, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेष्य की परिभाषा क्या है, उसके कितने प्रकार हैं और किस तरह से प्रयोग के अनुसार उसके कितने प्रकार, किस तरह से जो है विशेषण का प्रयोग किया जाता है, हमने देख लिया। आज की क्लास में हमने देखा कि विशेषण की रचना कैसे होती है, ठीक है, विशेषण को कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे प्रश्नों से हम उसके सही उत्तर खोज सकते हैं, और विशेषण से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं, और आने वाले प्रश्नों क्या जो है उसका जो क्या स्वरूप होगा ये भी हमने समझ लिया। तो आई थिंक हमारा विशेषण विशेष्य वाला टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरह से पूरा हो गया और आप काफ़ी अच्छी समझ गए होंगे। और अगला क्लास जो है हम अन्य टॉपिक भी जैसे कि विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची हुआ, इन शब्दों पे, इन टॉपिकों पे हम अगला क्लास शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।